आज हम लोग शांत और अशांत आवर्ती को पढ़ेंगे। ये कौन सी परमेय संख्या है शांत आवर्ती की होती है और कौन सी परमेय संख्या अशांत आवर्ती की होती है, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। कैसे होता है चलिए जानते हैं। कोई भी संख्या हो, पहले कुछ रूल्स है, उस रूल्स को समझ लीजिए। कोई भी संख्या हो, चाहे 15/8 हो जाए, 31/25/20 हो जाए, कोई भी संख्या हो, वह शांत आवर्ती कब होगा? तो देखिए, जो परमेय संख्या की बात किया जाए, अगर ऊपर वाला रहता है तो उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। बट्टा में कोई भी संख्या हो तो बट्टा के ऊपर जो संख्या होती है अंश, इस लाइन के नीचे जो संख्या होता है उसको हर बोलते हैं। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि हर का, हर मतलब नीचे वाली की बात कर रहे हैं, कोई भी संख्या हो उसके नीचे वाले से मतलब, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो नीचे वाला मतलब हर की बात कर रहे हैं। यदि हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 होता है, केवल 2 और 5 का मतलब या तो इसको तोड़ेंगे तो केवल 2 आएगा, या तो इसको तोड़ेंगे तो केवल 5 आएगा, या तोड़ेंगे तो 2 और 5 दोनों आ सकता है। तीनों में से कोई कंडीशन होता है, या तो हर का गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 ही आए, या तो हर का गुणनखंड करेंगे तो केवल 5 ही आए, या में भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों आ जाए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो यह परमेय संख्या शांत आवर्ती का है। जैसे 15/8 है तो 8 को तोड़ेंगे, देखिए तो 2 से 4 मर्त में, 2 से 2 मर्त में, केवल 2 आया है, इसका मतलब यह जो है शांत आवर्ती का है। किस आवर्ती का है? शांत आवर्ती का। अब चलिए देखते हैं, इधर क्या है 20 है, 20 को तोड़िए, 2 से 10 में, 2 से 5 मर्त में, तो यहाँ पे क्या आया 2 × 2 × 5। इसका मतलब यह किस, इस संख्या का गुणनखंड कर रहे हैं तो केवल 2 और 5 आ रहा है। तो हम बोले हैं ना 2 और 5 दोनों आए तब वो शांत है, तब वो शांत आवर्ती में है। केवल 2 आया था इसका तो भी शांत आवर्ती में था, 2 और 5 आया तो भी शांत आवर्ती है, केवल 5 आएगा तो वो शांत आवर्ती है। तो चलिए हम आपके चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, 1.4 की तरफ, ठीक है। तो 1.4 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 13/31/25। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 17/8। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर 64/455। 4 नंबर दिया है 15/1600। तो शांत आवर्ती के बारे में आप जान गए हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि दिमाग में होगा कि अशांत आवर्ती क्या होगा। 2 और 5 भी हो और उसके साथ कोई और अभाज्य गुणनखंड, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, कोई भी एक हो या अनेक, अगर उसका गुणनखंड कर रहे हैं, जो भी हर है उसका गुणनखंड कर रहे हैं, 2, 5 के सिवा अन्य कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो समझ जाइए कि वह अशांत आवर्ती में है। कैसे? अब इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा आपको। चलिए, यह शांत आवर्ती में है कि नहीं है? तो 31/25 है, इसमें देखिए 5 से भाग हो जाएगा, 5 छके 30, 1 12, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 125 मर्त में, फिर 5 से 25 मर्त में, फिर 5 से 5। यह संख्या कट रहा है केवल 5 से। हमने रूल बताया है, या केवल 2 से कटे, या केवल 5 से कटे, या 2 और 5 दोनों से कटे, तो अशांत आवर्ती का होगा। ये किस आवर्ती में है? शांत आवर्ती में है, ठीक है। ये 2 नंबर फिक्स है बोर्ड में। आगे देखिए 17/8 है, यानी हर से हमको मतलब है, तो हर 8 है, तो 2 से 4 मर्त में, 2 से 2 मर्त में, केवल 2 से कटा है तो शांत आवर्ती में है। किस आवर्ती में है? शांत आवर्ती में। चलिए 64/455 है, 455 को तोड़ते हैं। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है, और 7 से 13 मर्त में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 से तो कटा ही है, लेकिन इसके साथ 2 और 5 को छोड़ करके
अन्य संख्या 7 और 13 दोनों आ जा रहा है। 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। 7 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो 7 और 13 जब दोनों अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 और 5 को छोड़ के यदि कोई भी संख्या आ जाए तो वह अशांत आवर्ती में है। तो यह किस आवर्ती में है? अशांत आवर्ती में है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर कटने वाला हो तो काट दीजिए। 5 के पहाड़ में दोनों कटेगा। 5 तिहाई 15, इसमें 5 से बाकी है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बचा क्या? 1 10, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, 5 तिहाई 15, एक बगल में 10 हो गया, 5 दूनी 10 और फिर 0 हो गया। 5 से दोनों बाकी हैं तो 5 तिहाई 15 और 16 में 5 से बाकी है तो 320। अब इस 320 को तोड़ना हमको, क्योंकि हर इसमें का कौन सा है? 320 ही ना। तो 320 को तोड़ दीजिए। क्या आता है? 2 से 16, 2 से 80, 2 से भाग कीजिए 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। देखिए, केवल 2 फिर 5, 2 और 5 दोनों आया है। यदि 2 और 5 दोनों आता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, कौन सी आवर्ती होगी? शांत आवर्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पांच नंबर क्वेश्चन 29/343। 6 नंबर क्वेश्चन 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। 7 नंबर 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। और यहाँ पे 8 नंबर देख लेते हैं 6/15। ये हम 4 क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। चारों क्वेश्चनों को देखते हैं क्या कंडीशन में है। 343 343 किससे कटेगा? 7 से। 7 चौको 28, 7 9 63, 7 से 7। क्या आया है? केवल 7। हमने बताया केवल 2 या केवल 5, तो केवल 2 और केवल 5। 7 आया तो इसका मतलब ही नहीं कि शांत हो जाएगा। केवल 7 आया है, इसका मतलब अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि इसमें 2 5 के अलावा कोई और अंक आ गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए एकदम आसान है, सीधे शांत आवर्ती लिखिए। ये कैसे? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हम जब इसका हर का गुणनखंड करने गए तो तोड़े तो 3 गो 2 का पावर 3 है, मतलब 3 गो 2 और 5 का पावर 2 है तो 2 गो 5 आया है। यानी तोड़ेंगे जब ऐसे, जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 गो 2 आ गया और 2 गो 5 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आया है कहीं, किसी संख्या को तोड़े हैं तो जब ऑलरेडी तोड़ के दे दिया है तो संख्या निकालने की कोई जरूरत थोड़े है। केवल 2 और 5 है तो बिना सोचे समझे केवल 2 और 5 है तो शांत है। इसमें आइए, जब हम किसी संख्या को तोड़ने जाएंगे तो 2 गो 2 ऐसे, ठीक, 5 का पावर 7 है, यानी 7 गो 5 संख्या जो भी है कटता जाएगा। और 7 5 बार आएगा, 7 ऐसे करके 5 बार आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इन संख्या में 7 जो है एक्स्ट्रा जो है, मैंने अलग से अतिरिक्त अभाज्य संख्या है। और जब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा, यानी अशांत आवर्ती। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए, काटिए तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5। अकेले नीचे 5 आ गया ना, सीधा क्या हो गया? शांत। सीधा शांत, बिना सोचे समझे सीधा शांत। लास्ट 2 क्वेश्चन, पहला का 1 9 1 10। 35/50 है,
77/210 है। चलिए पहले काट लेते हैं, कट जाए तो कटेगा क्या 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5, मतलब क्या है शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती में हो गया। फिर क्या है 210 है, कटेगा क्या ये 7 से, 11 मर्त में 7 से, 7 तरीका 21, 30 को तोड़िए, 2 से 15, 3 से 5, अरे देखिए 3 आ गया बेसी, एक्स्ट्रा में क्या आ गया है 3, तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1.4 का पहला का जो 10 क्वेश्चन था शांत आवर्ती अशांत आवर्ती वो हमने कंप्लीट कर लिया। और इसी में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर दिए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जो शांत है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन शांत हो गया तो उसको दशमलव को लिखिए, मतलब दूसरा का मान लीजिए कंडीशन कोई भी जितना शांत है उसको छाट के अलग लिख लीजिए और उसको भाग कर करके देखिए। जैसे 10 से भाग करेंगे 7 में तो 0 देंगे तो 0 10 सत्ते 70, कितना आंसर हो गया ऐसे। तो क्या लिखेंगे, इसके बगल में शांत आवर्ती तो यही है, उसके बाद लिखेंगे 0.7। ठीक है, ये दूसरा का आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे परिमेय संख्या है कि नहीं है, अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तीसरा का पहला दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो दशमलव के बाद फिक्स अंक है तो बट्टा में कुछ 1 दशमलव बाद 9 अंक है तो 9 जीरो। 9 जीरो का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 9 बार, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 2 5 10, यानी इसको इसके हर के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो इसका हर का गुणनखंड 2 गुणे 5 2 गुणे 5 को लिख देंगे जोड़ा 9 गो, अपने आप इतना बड़ा अंक टूट जाएगा। ठीक है, यानी यह शांत आवृत्ति है, परिमेय संख्या है, शांत है, परिमेय संख्या में भी क्या है शांत है। अगर इसी संख्या हर के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका हर का गुणनखंड क्या है 2 और 5 है। ओके, अगर इसी संख्या के ऊपर हम बार ले दें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कैसे होगी ये पॉसिबिलिटी, तो यह जिस संख्या के ऊपर बार होगा वह अनवसानी अनावर्ती होता है, मतलब यह कभी नहीं कटेगा, दशमलव बार 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 आता ही जाएगा। बार का मतलब यही संख्या फिर लिखिए, बार का फिर इसी कॉपी पेस्ट करते रहिए जितना जिनकी बीत जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम क्या कहते हैं, तो आगे अगर कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, जैसे सेकेंड नंबर में दिया आपका 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000, हर स्टेप में 1 जीरो बढ़ता जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह इसको कभी भी परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, यही हमारी कामना है।